गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रमन आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज यह एज रेशो का पार्ट 2 है और आज यह अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने कल करवाया है, जिन्होंने भी नहीं देखा तो वो देख लो। और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको करवाया है। मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं आप अगर उन्हें कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन और नहीं करने पड़ेंगे और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन है, ए व बी की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात क्रमश 3:4 है। 4 साल बाद बी और बी ए से 5 साल बड़ा होगा तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, दो कैंडिडेट है अपने पास, ए और बी, इनके बीच का अनुपात है 3:4। 4 साल बाद बी ए से 5 साल बड़ा होगा। 4 साल बाद बी ए से 5 साल बड़ा होगा। और अगर हम एक्चुअल एज देखें इनकी, अगर हम एक्चुअल एज देखें तो आज के टाइम ये एक दूसरे से 1 साल बड़ा है। जो बी है ना वो आज 1 साल बड़ा है, पर रेशो बोल रही है कि 5 साल बड़ा होगा। 5 साल बड़ा होगा तो इसका मल्टीप्लाई 5 में जाएगा। और हमें क्या बोला, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर आज ये 5 साल बड़ा होगा तो 5 साल बाद ये कितना बड़ा होगा। तो और अगर इनकी वैल्यू देखें हम, इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 5 दिए 15, तो वर्तमान आयु इसकी ये होगी और यही अपना आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में ए बी सी की आयु ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग। अब ये वर्तमान है, ए बी और सी की आयु का योग कितना है 93। और सेकंड लाइन में हमें क्या दिए हैं, 10 वर्ष पूर्व, तो हम चलते हैं 10 वर्ष बैक। इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। तो अगर इनका योग हमें 93 दिए तो इनका योग क्या हो गया, 4 और 3 7 और 2 9। तो इनका योग 10 वर्ष पहले 9 था और अब आज के टाइम इनका 93 है। तो 10 वर्ष पहले ये गया, 10 वर्ष पहले ये गया और 10 वर्ष पहले ये गया। तो अपने पास टोटल कितने हो गए, 30 वर्ष। ये हमें डाटा दिए है ना, ये डाटा ये 30 वर्ष पहले का दिए है। अपने हिसाब से तो 10 वर्ष का दिए, पर इन तीनों के अलग अलग से हिसाब से देखें तो ये 30 वर्ष दिए है पहले का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 30 को माइनस कर देंगे। अगर हम 93 में से 30 को माइनस करते हैं तो अपने पास कितना डाटा बचता है, 3 और 6 63। ये कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। और ये इससे कितना टाइम ज्यादा है, 7 × 3 7 टाइम ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इस 7 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौके 28, 7 तिये 21, 7 दूने 14। ये अपने पास डाटा है ना, जो ये डाटा, ये अपने पास डाटा है 10 वर्ष पहले का। तो हमें तो 10 वर्ष वर्तमान में एबीसी की, वर्तमान में ये प्रेजेंट एज है इनकी, तो हमें प्रेजेंट एज बताने के लिए इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम तीनों में से इनमें 10 जोड़ देते हैं तो ये हो गया 38 और ये हो गया 31 और ये हो गया 24। ये अपने पास डाटा है, ये वर्तमान का है और यही अपने पास आंसर है। और यही इसी ने पूछा है कि वर्तमान में ए बी सी की आयु अनुपात करें और ये अपने पास आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में पी क्यू आर की आयु का योग 138 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। कितने वर्ष, 10 वर्ष पूर्व पहले। तो वर्तमान में पी क्यू आर की आयु का अनुपात ज्ञात करें। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना आपको, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल ये इस थर्ड नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है। तो आप ये क्वेश्चन अपने घर से करोगे और आपको पता भी लग जाएगा कि ये दूसरा क्वेश्चन किस हिसाब से हुआ है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिए है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 मंथ है, तो विद्यालय में गर्ल्स की संख्या कितनी है। तो अपने पास टोटल डाटा कितना है, टोटल जो कॉलेज में जो विद्यार्थी है ना वो अपने पास है 400, जिनमें से क्या बोला है कि लड़कों की जो औसत आयु है ना वो कितनी है 11 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। तो हम इसको एक नए तरीके से करेंगे। तो नया तरीका कौन सा है अपने पास, ये देखो कि एक तरफ बॉय हो गए, एक तरफ गर्ल्स हो गए। बॉय कितनी है, औसत आयु 11 वर्ष है, 11 वर्ष, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। और विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 मंथ है। एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, एक वर्ष में होते हैं अपने पास 12 मंथ। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ के हिसाब से, 10 मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अपने पास ये इसमें अगर 3 और जोड़ेंगे ना इसमें, तो ये 12 मंथ है, तो ये 12 मंथ पूरे होंगे। 11 वर्ष 9 मंथ का डाटा दिए है हमें। तो इस औसत को हम क्या करेंगे, 11 वर्ष 9 मंथ के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो। अगर इसको इसमें से माइनस करते हो 11 में से 11 चला जाएगा, ये अपने पास 9 सीधा ही रह गया, ठीक है। और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे 11 वर्ष 9 मंथ में से 12 को माइनस करेंगे तो अपने पास रहेगा 3 मंथ। अगर इसको हम काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, तो अपने पास ये टोटल कितने आ गए 4। ये 4 नहीं है, हमारे पास कॉलेज में विद्यार्थी कितने हैं 400, ठीक है। तो अपने पास 400 विद्यार्थी हैं। हम तो कह रहे हैं 4 है, पर रेशो कह रही है 400 है, तो इसको इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 टाइम ज्यादा आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, विद्यालय में गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स कितनी है डाटा के हिसाब से 3 को अगर हम इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ गया 300। ये गर्ल्स की संख्या है अपने पास और यही अपना आंसर है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 2400 स्टूडेंट में से गर्ल्स की औसत आयु 13 वर्ष है और बॉयज की औसत आयु 12 वर्ष है। उस विद्यालय में कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 मंथ है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या पता करो। ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल इसके सेम का क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो आप ये घर से करके लाना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम आप ये घर से करके लाना और हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। पिता की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, पिछले के सेम है, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं कैसे है। अपने पास दो कैंडिडेट है, एक है पिता और एक है पुत्र। ये बोला है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अगर ये अपने पास प्रेजेंट एज देखे तो ये वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। और पिता की वर्तमान आयु क्या है 5 वर्ष पहले। हमें डाटा जो दिए वो 5 वर्ष पहले का दिए। एज में इनकी पता नहीं कितनी है, पर इनका जो योग है ना वो 60 वर्ष है। अगर इनका योग देखें तो इनका योग है 5 वर्ष पहले। तो हमें वर्तमान आयु बतानी है, तो हमें डाटा तो 5 वर्ष पहले का दिए, तो हमें डाटा आज का निकालना है। आज का निकालने के लिए ये कितने हैं, ये 5 वर्ष पहले का इसका पिता गए और 5 वर्ष पहले पुत्र गए। तो 5 और 5 कितने हो गए 10। तो हम इसमें 10 जोड़ कर लाएंगे तो ये अपने पास हो गया 17। इसका कितना टाइम ज्यादा 14 टाइम ज्यादा। अगर हम इसको इसके अंदर डिवाइड करेंगे, पिता की वर्तमान आयु प्रेजेंट है ना, ये 14 से डिवाइड कर 14 चौके 56। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, पिता की जो आयु है ना आज के टाइम में वो 56 ईयर है। ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राम की वर्तमान आयु अपनी पुत्री की 3 गुना है और आगे क्या दिया है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 92 वर्ष होगा। 10 वर्ष बाद होगा। पिता व पुत्री की वर्तमान आयु क्या है।
ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके सेम ही है, तो हम इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो कैंडिडेट है इसमें, राम और उसकी पुत्री। ये बोल रहे हैं कि 3 गुण है, तो ये 3 गुण है, और ये एज क्या है, प्रेजेंट एज है। 10 वर्ष बाद चलते हैं, इनकी आयु का योग है ना वो 92 हो जाएगा, और इनका योग है अपने पास 4। ये हमें 10 वर्ष बाद का दिए, तो हम 10 वर्ष इसके राम का और 10 वर्ष इसकी पुत्री का, इन दोनों का योग का अगर देखें तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। अगर 92 में से हम 20 को माइनस करें तो ये कितना रह गया, 72, 72। और कितने टाइम ज्यादा इसे, 18 टाइम ज्यादा। तो अब हमें क्या बोला है, पिता व पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर वर्तमान आयु अपने पास ये आई गई है, इनका टोटल आ गया है अपने पास, ये क्या कुछ है, तो हम इसको 18 को यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 चौके 72, पुत्री 18 एकम 18। तो पिता व पुत्री, पिता की कितनी है, 18 3 54, सॉरी गाइज, ये होगी 54, और इसकी पुत्री की होगी 18, जो अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, ए बी से 8 वर्ष बड़ा है। ए बी से 8 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु की आधी हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। 2 कैंडिडेट है अपने पास, ए और बी। पहली लाइन में बता दिया भी ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है जी। 5 वर्ष बाद, यानी कि ये इनकी होगी प्रेजेंट एज। हमें बोला है 5 वर्ष बाद, इनके फ्यूचर की बात की गई है। 5 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु की आधी हो जाएगी। अगर बी की 2 है ना, तो इसकी 1 है, इसकी आधी तभी होगी। और हमें पहली लाइन में बोला है भी ए है ना वो बी से, ये ए है ना वो बी से 8 वर्ष बड़ा है, पर हमें तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि ए बी से 8 वर्ष बड़ा है। हमें तो यही दिख रहा है कि अगर बी की ए है 1 है, तो ए की 2 है, 1 ही वर्ष बड़ा हो गया। पर ये बोल रहे 8 वर्ष बड़ा है, तो हम तो चलो मान लेते हैं 8 वर्ष बड़ा है, तो इससे कितने टाइम ज्यादा हो गया, 8 वर्ष। अगर इसको 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 16, ये 5 वर्ष बाद की बात है। अगर इसको करें तो ये हो गया 8 वर्ष। हमें बोला है उनकी वर्तमान आयु, ये गौर करो, वर्तमान आयु का योग क्या है। अगर वर्तमान तो हमें पता ही नहीं है, और हमें पास जो डाटा है वो भी अपने पास 5 वर्ष बाद का है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 5 वर्ष बाद का है ना, इसमें से 5 घटा देंगे। अगर इसमें से 5 घटाएंगे तो बी की वैल्यू आ गई 3, और इसमें से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये कितनी आ गई, 11। नई रेशो क्या आ गई अपने पास, ए और बी, इनकी एज आ गई 11:3, और यही अपने पास आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 3 गुना अधिक है। ये आप पॉइंट नोट करना, से 3 गुना अधिक है। 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की 2.5 गुना हो जाएगी, और आगे 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की उम्र की कितने गुना होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, थोड़े से ध्यान देने की बात है। ध्यान देने की बात क्या है, एक पिता की उम्र, ये फादर है और ये उसका बेटा है सन। पिछले क्वेश्चन में तो यही चल रहा था ना कि उसकी उम्र रोनित की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी या 2.5 गुना है। अधिक का कहीं पे उपयोग नहीं हुआ, अगर आप देख लेना। अधिक का जहां उपयोग हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र की 3 गुना अधिक है। अगर उसके पुत्र की उम्र 1 है ना, तो उससे 3 गुना अधिक, 3 प्लस ज्यादा 4 होगी उसकी उम्र। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, 8 साल बाद, ये अपनी प्रेजेंट एज है इनकी। अगर 8 साल बाद हम चलें तो रोनित की 2.5 गुना हो जाएगी। उसके पिता की जो उम्र है ना, जो इसकी यहां पे उम्र आएगी, इसकी ये 2.5 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 2.5 गुना। अगर 2.5 गुना हो जाएगी तो आपको क्या बताया, 2 दूनी 4 और 1 5, इसकी उम्र के ये डाटा आएगा अपने पास।
अगर इसकी 2 हो जाती है ना 8 साल बाद, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5। ये देख लो 2.5 गुना ही है। हमें पूछा क्या है इसके बाद, इसके और 8 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी, ये हमें पूछा है। तो इसके और 8 साल बाद की हम बात देखें, अगर यहाँ पे गैप देखें तो यहाँ पे गैप आ रहा है 1 और 2 के बीच के, मतलब 1 का 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पे भी गैप देखें तो 1 प्लस ही हो रहा है। इसका मतलब अगर हम 8, ये भी कितने हैं 8 वर्ष बाद का डाटा है, और हमें 8 वर्ष बाद का डाटा और पूछा है। अगर 8 वर्ष बाद भी देखें ना तो इसकी उम्र 1 ही बढ़ेगी। इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 3, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी प्लस 1 बढ़कर 5 और 1 6। उम्र कितने गुना हो जाएगी, अगर इसकी उम्र 3 है और इसके पिता की उम्र 6, 3 और 6 कितने गुना हो जाएगी 2। इसका आंसर क्या आएगा 2 गुना ज्यादा। यही आंसर आएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 3 गुना अधिक है। एक पिता है और एक पुत्र है, 3 गुना अधिक। पिछले वाला क्वेश्चन सेम ही है, 3 गुना अधिक। अगर इसकी 1 है तो इसकी हो गई 4। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद देखें तो उसकी 6 वर्ष बाद उसके पुत्र की 3 गुना हो जाएगी। ये देखो 3 गुना की बात आ गई अब की बार। ये नंबर, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखो दोनों कितने अलग अलग हैं। 3 गुना हो जाएगी। तो अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी। और हमें पूछा है और 6 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी। और अगर 6 साल बाद की बात करें तो ये देखो यहां पे गैप कितना आ रहा है 0 का, और यहां पे गैप कितना आ रहा है 1 का। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इस कंडीशन में हम क्या करते थे, इन दोनों का गैप देखते। इन दोनों का गैप कितना है 3, और इन दोनों का गैप कितना है 2। इस 2 को अब यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस 3 को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास नई रेशो हम यहां पे बना लेते हैं, पिता और पुत्र। नई रेशो 4 गुणे 8, 2 एकम 2, 3 तिये 9, 3 एकम 3। ये देखो यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1, गैप सेम आ रहा है। और ये कब का डाटा है 6 वर्ष बाद का। ये अपने पास प्रेजेंट एज। और हमें क्या पूछा है और 6 साल बाद। अगर और हम 6 साल बाद की बात करें तो अगर 6 साल में ही अगर इनकी उम्र 1 बढ़ी है तो यहां पे भी 6 साल बाद इनकी उम्र 1 ही बढ़ेगी। 3 और 1 4, और ये प्लस 1 9 और 1 10। हमें क्या पूछा है उसकी उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुना हो जाएगी। अगर इसकी 4 है और इसकी 10 है 10 है तो ये कितने गुना ज्यादा हो जाएगी 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगी इसकी उम्र। और यही अपने पास आंसर बताना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पुरुष की औसत आयु 2-2 साल बढ़ जाती है। ये 8 पुरुष है 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी उम्र 2-2 साल सभी की बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, किस कंडीशन में, जब 2 जिनकी उम्र 21 व 23 वर्ष हो नए पुरुष द्वारा प्रस्थापित की जाती है। यानी कि ये मान लो 2 पुरुष है, इनको हमें बाहर निकाल दिया एक बार, और इनकी जगह हम ये 2 पुरुष और ले आए जिनकी उम्र है 21 व 23। अगर इनका टोटल देखें तो 44 जब इसके अंदर आएगा ना तो, और अगर हम इनके टोटल से डिवाइड करके देखें तो इनकी उम्र ना सभी में 2-2, अगर ये 20 के थे ना तो ये 22-22 के हो गए सभी। अगर हम ये 22-22 के कब नहीं होते, जब इन जो 2 इनको निकाला था ना इनकी उम्र और इनकी उम्र सेम होती। तो अगर 8 पुरुष की 2-2 साल बढ़ जाती है तो ये 16 वर्ष बढ़ गई इन सभी इस केस में। तो हमें क्या पूछा है 2 नए पुरुषों की औसत आयु पता करें। अगर 2 ये तो आए हैं, अगर इनके 2 नए पुरुषों की अगर इनकी बात करें तो इसमें 16 जोड़ देंगे। 16 जोड़ने के बाद ये अपने पास डाटा आ गया 60 का। 2 नए पुरुषों की औसत आयु, अब ये इनकी जब सभी के अंदर डिवाइड किया तो 2-2 बढ़ गया, तो आज इसकी उम्र होगी 60 वर्ष। इन दोनों की उम्र है ये 60 वर्ष। यही अपना आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज ये अपना चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में SMS कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना व दोस्तों में शेयर करना।
कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।